आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, सवाल दिया है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB 3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि दोनों बिंदुओं आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB की मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये निकालना है। और बी पार्ट है, यदि 1.5 × 10⁹ ये क्या है, कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है, ये हमें जो दिया है, इतने कूलाम का कोई परिमाण है, ये परिमाण का कोई ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक लिखा है, ये है परीक्षण आवेश। ओके, परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर रखा जाए तो इसका परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, ये हमें दो पार्ट बताना है। ठीक, तो हमें क्या क्या दिया है, पहले दिया है, हमें उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। ओके, दिया हमें QA, ए पर आवेश 3 माइक्रो कूलाम है, यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, और QB जो है वो 3 माइक्रो कूलाम ये भी है। ठीक है, यानी 3 × 10⁻6 कूलाम, दोनों बराबर है। ठीक है, निर्वात में एक दूसरे से, निर्वात में है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, दूरी इनकी है D से दिखाओ, R से दिखाओ, इनकी दूरी है R, मान लो लेता हूं मैं 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20/100 यानी कि 0.2 मीटर की दूरी पे है। अब ए पार्ट पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं A और B के रूप में। ओके, एक लाइन होगी, मान ली हमने, यहाँ पे हमारा A है, जहाँ पे आवेश हमारा QA होगा, और ये बिंदु यहाँ पे B है जिसपे आवेश QB है, जिनके मध्य बिंदु, मान लिया O मध्य बिंदु है इसका, इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये हमें बताना है। ठीक है, और दोनों जो है QA और QB कितनी दूरी पर है, ये यहाँ से हमारा पूरा 0.2 मीटर है। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो कितना मीटर होगा, 0.1 ही होगा, 0.1 ही होगा। ठीक है, और अब QA की वजह से, ठीक है, निर्वात में रखें तो QA की वजह से जो हमारा आएगा A पॉइंट पे, वो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में होगा, B की वजह से भी इस दिशा में होगा। ठीक है, क्योंकि QA धनात्मक है, QA जो है पॉजिटिव है, और QB निगेटिव है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो दोनों की परिमाण दिशा O से B की तरफ ही होगी, ऋणात्मक की तरफ इधर होगी, और ये QA धनात्मक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों डायरेक्शन में इधर की होगी, O से लिख सकते हैं कि AB की दिशा O से B की तरफ होगी। ठीक, अच्छा, अतः अब क्या निकालेंगे, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्रता, ओके, विद्युत क्षेत्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ओके, की तीव्रता हमें निकालनी है। ओके, तीव्रता ऐसे हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता जिसे E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो E क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मध्य में, तो दोनों EA और EB एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ओके, अब ये क्या होगा, ये होता है E बराबर होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। इस फार्मूले से K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यहाँ पे हो जाएगा Q/R स्क्वायर होता है ना, सॉरी, ये होता है Q/R स्क्वायर। ओके, तो 9 × 10⁹ इंटू QA मतलब Q, दोनों बराबर हैं, QA QB दोनों बराबर हैं, QA इंटू इसके QA की निकाल रहे हैं तो O बिंदु पर O से A की दूरी यानी OA का होल स्क्वायर, प्लस 9 × 10⁹, B के लिए Q A भी बराबर है, और यहाँ से होगा O B का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि QA QB बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट में ले सकते हैं, चूंकि QA बराबर QB हमने मान लिया इसको Q। ठीक है,
यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 गुणे 10 की घात 9 कॉमन लेते हैं और Q की वैल्यू कितनी दी है 3 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 3 गुणे 10 घाते में 6 कूलाम हो गया और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/OA मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस 1/0.1 का स्क्वायर। ठीक है, 0.1 का मतलब 0.1 1/0.1 मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.001 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घाते प्लस 3 ये हो जाएगा और ये दोनों मिलके हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.01। ठीक है, तो 2 टाइम 0.01 100 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54 गुणे 10 घाते 5 हो जाएगा। ओके, ई की वैल्यू हो गई 54 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलाम, या इसे लिख सकते हैं ई बराबर क्या लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलाम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू इसकी। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा इसका ए पार्ट का आएगा। ओ बिंदु पर जो है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5.4 गुणे 10 घाते 6 होगी। ओके, ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा हमसे, बी पार्ट में पूछा है कि यदि इतने आवेश 1.5 गुणे 10 घाते -9 आवेश परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश में कितने बल का अनुभव करेगा, बल निकालना है। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। आवेश क्यों दिया कितना, ऋणात्मक आवेश 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम का परिमाण का दिया है। ठीक है, तो मध्य बिंदु ओ पर ओके, मध्य बिंदु पर रखे गए Q के आवेश पर बल। ठीक है, Q मतलब वही, इसे कैपिटल Q ले लो, वही कैपिटल Q आवेश पर बल कितना हो जाएगा, F निकालना है तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर होता है Q E, हमें पता है। ठीक है, Q है ऋणात्मक है, ठीक है, तो माइनस लिख सकते हो, ऋणात्मक तो -1.5 गुणे 10 की घात -9 और E की वैल्यू हम लाए हैं यहाँ से, इसमें पुट करेंगे। ओके, 5.4 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये कूलाम में कूलाम कट जाएगा, आंसर न्यूटन में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 8.1 गुणे 10 की घात 6 और 9 से घटेगा -3 आएगा, कितना आएगा ये न्यूटन। ओके, तो यह हमारा आ गया 8.1 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन, यह हमारा आंसर आ जाएगा बल का। ठीक है, उस आवेश के कारण बल जो होगा। ठीक है, और दिशा क्या होगी इसकी, अगर दिशा बताएं तो इसकी दिशा OA में होगी, OA दिशा में। ठीक है, और अगर E की दिशा बताएंगे आप लोग, E की दिशा भी बताना हो तो इसकी दिशा जो होगी कौन सी दिशा में होगी, A से B दिशा में। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि A से B की दिशा में होगी, क्योंकि दोनों एक तरफ लग रहे हैं EA और EB, तो दोनों का सम जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो E भी इसी डायरेक्शन में A से B की तरफ लगेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।